बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये ओछी सोच एक ऐसे नेता की है जो छठी बार सांसद बना है। ये सोच एक ऐसे नेता की है जिसकी पत्नी खुद राजनीति में है और सांसद भी है। इस बड़बोले नेता का नाम है पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है। एक बार फिर सुनिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। पप्पू यादव ने कहा कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती और कई नेता महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। पप्पू यादव के इस विवादित बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। शर्म आती है पप्पू यादव आप पे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी पार्टियों की महिला नेताओं ने पप्पू यादव के बयान की निंदा करते हुए उनकी सोच को छोटी और ओछी बताया है। पप्पू यादव जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की गरिमा के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि अगर आप जानते थे कि राजनीति में इस तरह से सफल हुआ जाता है तो आपने अपनी पत्नी को राजनीति कैसे करने दी? विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है और माफी मांगने को कहा है। अगर आप अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो आपको सभी महिलाओं के सम्मान में गिरफ्तार किया जाएगा। ज्यादातर विवाद की वजह से चर्चा में रहने वाले पप्पू यादव ने इस बार सारी हदें पार कर दी। सवाल है, पप्पू यादव का ये बयान उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है? क्या पप्पू यादव ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में महिलाओं और उनकी काबिलियत का अपमान किया है? देखना होगा महिला आयोग की नोटिस का पप्पू यादव क्या जवाब देते हैं। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये तो और खेल। तो पप्पू यादव के खिलाफ नोटिस जारी हो चुका है। बिहार महिला आयोग ने पप्पू यादव से सवाल पूछा है कि इस तरह का बयान क्यों दिया और क्या वो माफी मांगेंगे। अब सवाल माफी का नहीं है, सवाल कहीं और है। सवाल है कि पप्पू यादव ने महिलाओं का अपमान क्यों किया? क्या राजनीतिक लाभ के लिए यह विवादित टिप्पणी की गई है? क्या राजनीति में महिला सिर्फ भोग की वस्तु है? 90% वाला आंकड़ा पप्पू यादव कहां से लेकर आए? क्या आयोग के नोटिस के बाद माफी मांगेंगे पप्पू यादव? तो आज की बहस सिर्फ मुद्दे की नहीं बल्कि सोच, समझ और सच्चाई के बीच की बहस है। आज आवाज ऊंची होने से कोई फायदा नहीं होगा, आज तर्क की मजबूती चाहिए। मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से अनामिका पासवान और जेडीयू से महेश दास जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से सिद्धार्थ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। पप्पू यादव जी को भी जुड़ना था लेकिन पप्पू यादव जी अभी जुड़ नहीं पाए। जुड़ गए, पप्पू यादव जी भी जुड़ गए। पप्पू यादव जी, न्यूज 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका स्टेटमेंट जो इस समय चर्चाओं में है और वो स्टेटमेंट है, बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। पहले तो मैं तो आ ही नहीं रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं। हम वीडियो भेज दिए, मैं धन्यवाद देता हूं और मैं 2 मिनट बोल के आपसे हट जाऊंगा, आप डिबेट कराते रहिए। देखिए, मैं सदन में भी महिला बिल पर बोल चुका हूं। टीडीआर 80% महिलाओं का केस में यौन शोषण का केस दर्ज नहीं होता है, वो सीडीआर वो बताता है। एक सीडीआर ने कहा है कि पूरी की तरह 755 एमपी एमएलए पर यौन शोषण का केस है, 153 एमपी एमएलए पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पर चार्जशीट है। उसके बाद एक नहीं कितने, चिन्मयानंद होम मिनिस्टर, सेंगर, अंकिता, मणिपुर, येदुरप्पा, हिजड़ों के साथ नेताओं का नेकेड फोटो, क्या कहते हैं, गोवा में मंत्री के बेटा 30 डालना, प्रज्वला 3000 लड़कियों के 300 लड़कियों का फोटो डालना और देश के सबसे बड़े नेता को वोट मांगना। उसके बाद लगातार यदि मैं लंबी, लेकिन पप्पू जी आप उलट बात कर रहे हैं। आपका स्टेटमेंट महिला नेताओं के खिलाफ है और अब आप महिला नेताओं की वकालत कर रहे हैं। आपका स्टेटमेंट है कि बिना नेता के कमरे गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकते। स्टेटमेंट ये है। ये न्यूज 18 को मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। सुनना चाहेंगे तो सुनिए, नहीं सुनना चाहेंगे तो आप अपने घर, मैं अपने घर, आपसे मैं नहीं हूं।
मैं अपनी बात कह देता हूं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो सीडीआर, जो सदन में भी मैंने कहा है कि 80% नेता का पौर्ण देखने का सीडीआर है, मैं सदन में ये बात कहा हूं इस 4 दिन पहले। एक दूसरी बात, मधु भंडाकर ने कहा कल्याण सिंह के पास काम लेने गए तो उन्होंने कहा पहले बेडरूम चलो। मधु और सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर लगभग ऐसे यूट्यूबर अभी लगातार लड़कियों का बयान सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से लगातार नेता लोग, कॉस्टिंग कोच, सिनेमा में जाइए, आप राम रहीम को जाइए, आप जाइए नित्यानंद स्वामी, रामफल, आप तो जाइए। मतलब आप अभी भी अपने बयान पर कायम हैं कि बिना नेता के कमरे में जाए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट ठीक है आपका? मैं बिल्कुल, एक बात जानिए, हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मधु ने 10 बार कहा। सर कैमरे पर आपने कहा है और आपने जो कहा है बखेड़ा उस पर खड़ा हुआ है। महिला आयोग का नोटिस आपके खिलाफ है, जवाब आपको देना है। महिला आयोग की बात करते हैं, इनका कितना फोटो संजय झा, अशोक चौधरी, सारे नेताओं के साथ इनका क्या? आप हमको महिला आयोग से डरा रहे? आप बेटी की लड़ाई कर रहे हैं? आपका एक और स्टेटमेंट है, सुनिए, आपका एक और सर सुनिए, पप्पू यादव जी आपका एक और स्टेटमेंट है, भारत में महिलाओं को देवी तो बना देते हैं लेकिन इज्जत नहीं करते, ना होगी। बिल्कुल सही है मेरा स्टेटमेंट। नहीं होगी महिलाओं की इज्जत इस कंट्री में, नहीं होने देंगे। आप तो सांसद है, आपकी पत्नी भी सांसद है, आप इज्जत नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा? जिम्मेदारी आप पर है ना। पहले मैं एक बात बोलूं आपको जी, ये चैनल वाले लोग अपने सबऑर्डिनेट को कितना शोषण करते हैं ये भी मैं जानता हूं, हमको मत बताइए। तो सर डेटा रखिए ना, बिना डेटा के बात क्यों कर रहे हैं? आप डेटा रखिए, आप फिल्मी जगत का डेटा रखिए, आप राजनीति का डेटा रखिए, आप पॉलिटिक्स का डेटा रखिए, आप मीडिया का डेटा रखिए। बिना डेटा के कुछ भी कहिएगा, ये देश मानता थोड़ी चला जाएगा। सबको जानते हैं ये कुकर्मी लोग, ये नेता लोग और देखते हैं सब यौन शोषण है सीडीआर पर। कौन किया गौतम सिल्वी का कांड? कौन किया? कौन रेट लगा रहा है? मुझे बड़ा शर्म आ रही है पप्पू यादव जी आपके पास कोई डेटा नहीं है और आप बिना डेटा के आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया गलत है। आप देवी देवताओं तक चले जा रहे हैं, आप राजनीति से उठकर देवी देवताओं तक चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस देश में महिलाओं की ना इज्जत हुई है ना इज्जत होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता क्या है इस देश का सूत्रपात? और आप कह रहे हैं कि इस देश में नारियों का सम्मान नहीं होता, नारियों की पूजा नहीं होती। नहीं क्या है एफस्टीन फाइल? 4 साल 6 साल 12 साल के बच्ची के साथ बलात्कार, ये मंत्री लोग, राष्ट्रपति, हॉकिंस। पप्पू यादव जी ठंडे होकर जरा सोचिए, जो आप कह रहे हैं कि 90% महिलाएं बिना कमरे में जाए राजनीति नहीं कर सकती हैं, उन महिलाओं में आपने किन किन को कटघरे में खड़ा कर दिया? ये स्टेटमेंट कितना गलत दिख रहा है? ये स्टेटमेंट इस देश की प्रगति में कितनी बड़ी बाधा हो सकता है? मैंने जो कहा सही कहा, ये मधु ने प्रूव करके दिखाया है। नेता लोग, बाबा लोग साध्वी को बलात्कार करके इस देश के क्या संविधान निर्माता हैं? पप्पू यादव जो कह देंगे वो पत्थर की लकीर है। अरे भैया, तो क्या आप पत्थर के लकीर हैं? आप क्या लाट साहब हैं? आप तय करिएगा एफस्टीन फाइल क्या है? क्या है एफस्टीन फाइल? एप्स्टीन फाइल इस देश की फाइल है। एप्स्टीन फाइल का मुद्दा इस देश से जुड़ा हुआ है क्या? और एप्स्टीन फाइल की आड़ लेकर क्या आप अपने स्टेटमेंट से बच जाइएगा? अरे छोड़िए, मैं बचने को तैयार नहीं हूं, आप तय करिएगा। पूरा दुनिया एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ, पूरा नेता एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ, पूरा नेता को लगभग 60 से 70% नेता फोन देखता है।
मात्र 20-30% नेता अच्छे हैं। पॉर्न देखने से राजनीति में कमरे में जाने से क्या लेना देना? ये दोनों बातें कहीं मैच होती हैं? आप मधु से पूछो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपका है पप्पू जी? ये स्टेटमेट आपका है कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती? ये स्टेटमेंट आपका है, जवाब आप देंगे। मधु 100 बार बोल चुकी है, 100 बार। वो डेली बोल रही है, पप्पू यादव चलिए, मैंने कह दिया पॉलिटिशियन 60-70% पप्पू यादव जी, आपका स्टेटमेंट ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि महिलाओं की गरिमा पर सवाल उठाता है, उनके चरित्र पर सवाल उठाता है, उनके इतिहास पर सवाल उठाता है। आप महिलाओं के बारे में नहीं सोचते, और ये महिला बिल अच्छा, करने वाले लोग पप्पू यादव जी महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। पप्पू यादव जी महिलाओं के बारे में ये कहकर सोच रहे हैं कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं इस देश में राजनीति नहीं कर सकती। ये महिलाओं के बारे में सोचना हुआ पप्पू यादव का स्टेटमेंट। नहीं, आप लोग महिलाओं के बारे में नहीं सोचते, आप लोग महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। तो सर, आप कौन सा महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं? आपका ये स्टेटमेंट महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला स्टेटमेंट है। आपने राजनीति में आने वाली तमाम महिलाओं को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अगर आपकी नजर से इस देश का युवा सोचने लगा, इस देश की जनता सोचने लगी, तो जितनी भी राजनेता है उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने। हाँ, बिल्कुल लगाऊंगा। मैं महिलाओं को कहूंगा कि नेताओं से बचिए, बाबाओं से बचिए, पदाधिकारियों से बचिए। और पप्पू यादव से? ये नालंदा में नंगा किया गया। पप्पू यादव से बचना चाहिए, महिलाओं को नहीं बचना चाहिए। नीच के बच्ची को नेताओं ने बलात्कार करके मार दिया। पप्पू यादव से महिलाओं को बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? पप्पू यादव के स्टेटमेंट से महिलाओं को बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? मैं कभी इस जन्म में क्या 700 जन्म में महिलाओं को आंख उठा के नहीं देखता हूं। चैलेंज है पप्पू यादव का, चैलेंज है, लेकिन सारे नेताओं का। पप्पू यादव महिलाओं को आंख उठाकर नहीं देखते, लेकिन पप्पू यादव महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणी कर सकते हैं। पप्पू यादव ये कह सकते हैं राजनीतिक महिलाओं के बारे में कि बिना कमरे में गए 90% राजनीति 90% महिलाओं की राजनीति नहीं चल सकती। ये स्टेटमेंट पप्पू यादव दे सकते हैं। नहीं, जो भारत में आज हो रहा है बेटी के साथ, मुझे दर्द है, मेरे भीतर पीड़ा है। ये बेटी है, मेरी माँ है। आपका एक और स्टेटमेंट सुनवा देता हूं, आपका एक और स्टेटमेंट बता देता हूं। 19 मार्च 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा था सरकार को लेकर कि बेरोजगारी भत्ते के बजाय सेक्स पेंशन या सेक्स अनाउंस शुरू कर देना चाहिए, अलायंस, ये कहा था आपने। डेट भी दे रहा हूं, 29 मार्च 2026। कुकर्मी है, और जिस तरीके से लड़की का रेट पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में, चिन्मयाना, सेंगर, मणिपुर, नीट्स की बच्ची, इंजीनियरिंग की बच्ची, नालंदा की बच्ची, मुजफ्फरपुर की बच्ची, पूरा भारत ये नंगा चरित्र है। ये लोग नंगे बच्चों के साथ दिखते हैं। और मधु से पूछ लो कितना फाइल है उसके पास। सर, मुझे पप्पू यादव से नहीं पूछने की जरूरत है। ना मैं मधु से पूछूंगा, ना मैं पप्पू यादव से पूछूंगा। ना मधु ने कुछ कह दिया या पप्पू यादव ने कुछ कह दिया, वो पत्थर की लकीर नहीं है। आपके पास प्रूफ है नहीं कुछ। इस पैनल में अनामिका पासवान जी भी हैं। जब आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? न्यूज 18 दलाली करता है इस सरकार। आपकी हाँ में हाथ जो नहीं मिलाएगा, आप इसी तरह की संज्ञा देंगे, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे कोई फर्क पड़ रहा? आप जो जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपकी हाँ में हाथ जो ना मिलाए, आप संज्ञा दे देंगे। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? बोलिए, आप भी ना बोलिए। हमारी बात जो थी मैंने कहा, आप भी ना आप माफी नहीं मांगेंगे? पप्पू यादव माफी नहीं मांगेंगे? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, पप्पू यादव अपने स्टेटमेंट पर माफी नहीं मांगेंगे? सवाल नहीं उठता। मैंने कहा मेरी माँ और बहनों बेटियों को यौन शोषण करता है। ये लोग ये दृष्टि रखती है, मेरे बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं, हॉस्टल में सुरक्षित नहीं, सिनेमा में सुरक्षित नहीं, कॉस्टिंग कवच, पहलवान, क्या किया ब्रजभूषण ने सारे पहलवानों के साथ? क्या हुआ? एक बार भी लाइव आए?
पप्पू यादव ये कभी लाभ सड़क पर है। तो आए नहीं। पप्पू यादव को इस मुद्दे पर मैंने कभी प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। पप्पू यादव को कभी सड़क पर उतरकर लोगों की आवाज उठाते हुए इस मामले पर नहीं देखा। माइक देखा पप्पू यादव चिल्लाने लगे महिलाओं के बारे में। लड़ा हूं, मैं जेल गया हूं नीट की बच्ची के लिए, हर दिन बेटी के लिए लड़ता हूं। मुझसे ज्यादा कोई नहीं लड़ता भारत में। मैं हर दिन लोकसभा में बोलता हूं कि हम लोग गलत है। पप्पू यादव ये भी बोलते हैं कि जो पेंशन आ रही है उसकी जगह, पेंशन जो आ रही है उसकी जगह सेक्स पेंशन शुरू कर देनी चाहिए, सेक्स पेंशन। ये भी पप्पू यादव कहते हैं। था नेताओं को पेंशन, जब ये लोग इन्वॉल्व हैं सारे कुकर में लगभग, मैं कायम हूं। मैं बच्ची को बचाऊंगा, मैं इस कंट्री के महिलाओं को बचाऊंगा। सीडीआर में होपनाक सीडीआर है। 90% महिलाओं को कटघरे में खड़कर आप और महिलाओं के हक की आवाज बुलंद करेंगे। राजनीति में 33% आरक्षण, 33% आरक्षण के समर्थन में पप्पू यादव नहीं आए। 90% महिलाओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए पप्पू यादव निकल आए, राजनीति चमकाने के लिए। मैं मणिपुर गया हूं, मैं पहलवान के यहाँ गया हूं। सर क्या फायदा जब आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि 90% महिलाओं की राजनीति बिना कमरे में जाए चल नहीं सकती। या राजनीति के बारे में बोलूंगा, राजनीति गंदी है, बोलूंगा जो करना हो कर राजनीति लो। गंदी है, गंदी राजनीति करने वालों पर खूब बोलिएगा, लेकिन महिलाओं पर जब आप इस तरह की टिप्पणी कीजिएगा, क्या आपको नहीं लग रहा कि यह अनुचित है? राजनीति के गंदगी से महिलाओं को बचाऊंगा। ये धन्यवाद, नमस्कार। ये आपका जो स्टेटमेंट, बस पप्पू यादव जी डिबेट छोड़कर भाग गए। 2 सवालों के जवाब देने में आप डिबेट छोड़कर भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि महिलाओं की आवाज बुलंद कीजिएगा आप।